हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। मैं राहुल चौहान आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपके लिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को ट्रिक के साथ कवर कराता हूं, तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने लेके आया हूं हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है महत्वपूर्ण मकबरे या फिर प्रमुख मकबरे, जिसे आज हम याद करेंगे दोस्तों ट्रिक के साथ। तो वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर आपने इस छोटे से वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों बाबर का मकबरा। तो बाबर का मकबरा है कहाँ दोस्तों? तो वो है आपका काबुल में। कहाँ है दोस्तों? वो है आपका काबुल में। अब इसे याद कैसे करेंगे दोस्तों? तो बाबर जो है दोस्तों, बाबर एक ऐसा शासक था जिसे काबू कर पाना बहुत ही मुश्किल था दोस्तों। कैसा था? इसे काबू कर पाना बहुत ही मुश्किल था दोस्तों। इस एक लाइन में आपको बाबर का मकबरा याद हो जाता है दोस्तों। बाबर कैसा शासक था? तो बाबर एक ऐसा शासक था जिसे काबू कर पाना बहुत ही मुश्किल था। और काबुल में ही क्या है दोस्तों? आपका काबुल है। तो काबुल से क्या बन जाएगा? आपका काबुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का मकबरा हो जाता है दोस्तों आपका कहाँ पर? तो हुमायूं का मकबरा हो जाता है दोस्तों आपका दिल्ली में। कहाँ हो जाता है दोस्तों? वो हो जाता है आपका दिल्ली में। तो हुमायूं को कैसे याद करेंगे दोस्तों? हुमायूं में आपका वर्ड छिपा हुआ है क्या? माँ। हुमायूं में क्या वर्ड छिपा है दोस्तों आपका? हुमायूं में छिपा हुआ है आपका माँ। और माँ जो होती है दोस्तों, माँ का स्थान हमेशा कहाँ होता है? दिल में होता है। माँ का स्थान हमेशा कहाँ होता है दोस्तों? तो वो होता है आपका दिल में। तो माँ से बनेगा दिल्ली और दिल से बनेगा आपका दिल्ली। इस प्रकार हम याद करेंगे दोस्तों को हुमायूं का मकबरा है आपका दिल्ली। अब याद करते हैं दोस्तों अकबर। तो अकबर का मकबरा हो जाएगा दोस्तों आपका कहाँ? सिकंदराबाद। कहाँ हो जाता है दोस्तों? सिकंदराबाद में आपका अकबर का मकबरा हो जाता है। तो इसे याद कैसे करेंगे दोस्तों? अकबर अकबर एक ऐसा महान शासक था दोस्तों जो कि सिकंदर की तरह जीता था। कैसा जीता था दोस्तों? सिकंदर के जैसे उसने अपने जीवन को व्यतीत किया है दोस्तों। तो इस एक लाइन में आपको अकबर का मकबरा के नाम भी याद हो गया दोस्तों कि अकबर का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो सिकंदराबाद। कैसे? अकबर एक ऐसा शासक था जो कि सिकंदरों के जैसे अपने जीवन व्यतीत करता था दोस्तों। तो सिकंदरों के जैसे सिकंदराबाद बन जाएगा दोस्तों आपका। और आपका अकबर का मकबरा हो जाएगा दोस्तों सिकंदराबाद। अब देखते हैं दोस्तों हम शेरशाह का मकबरा। शेरशाह का मकबरा है दोस्तों आपका सासाराम में। कहाँ है दोस्तों? वो है आपका सासाराम में। अब इसे हम याद करेंगे दोस्तों। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपने उस कहानी को सुन लिया तो आपको शेरशाह का मकबरा याद हो जाएगा दोस्तों। तो शेरशाह, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आप गए हो दोस्तों पिकनिक में या फिर घूमने और आपके सामने आ जाए शेर। क्या आप कहीं जंगल में घूमने गए हो और आपके सामने शेर आ जाए तो आपकी सांसें कैसी हो जाएंगी दोस्तों? आपकी सांसें थम जाएंगी और आपके मुंह से निकलेगा राम। क्या बोलेगा? कि अब तो हमें राम ही बचा सकते हैं। तो शेरशाह, अगर आपके सामने शेर आया तो आपकी सांसें थमी और आपके मुंह से क्या निकला? राम। तो इसी प्रकार हम याद कर सकते हैं दोस्तों कि शेरशाह का मकबरा कहाँ हो जाता है? आपका सासाराम। अब अगला देखते हैं दोस्तों हम, जो कि है आपका जहांगीर। और जहांगीर का मकबरा हो जाता है दोस्तों लाहौर। कहाँ हो जाता है दोस्तों? वो हो जाता है आपका लाहौर। अब इसे याद कैसे करेंगे दोस्तों? जहांगीर आपको कैसे सुनाई दे रहा है दोस्तों? जहांगीर आपको जागीर से मिलता जुलता हुआ सुनाई देता है दोस्तों। तो जागीर मतलब क्या होता है दोस्तों? आपके पूर्वजों की जो भी पैसे होते हैं वो आपकी जागीर कहलाती है दोस्तों, पूर्वजों की दौलत। तो जागीर जिसको भी मिलती है दोस्तों वो कभी संतुष्ट नहीं होता है, वो उसका लालच कभी खत्म नहीं होता है और वो बोलता है कि और लाओ, जागीर है तो और लाओ। और लाओ मतलब ला और क्या होता है दोस्तों? ला और ला और से बनेगा आपका लाहौर। अब अगला देखेंगे दोस्तों हम औरंगजेब का। तो औरंगजेब का मकबरा हो जाता है दोस्तों दौलताबाद। कहाँ हो जाता है दोस्तों? वो हो जाएगा आपका दौलताबाद में। औरंगजेब, अब इसकी ट्रिक, इसे याद करने की ट्रिक दोस्तों औरंगजेब के नाम में ही छुपी हुई है। औरंगजेब में नाम में आपको क्या दिख रहा है दोस्तों? अंतिम में हम देखेंगे तो वहां दिखेगा हमें जेब। क्या दिख रहा है दोस्तों? हमें दिख रहा है जेब। जेब, और जेब में हम क्या रखते हैं दोस्तों? दौलत रखते हैं। जेब क्यों बनाई जाती है दोस्तों? दौलत रखने के लिए बनाई जाती है दोस्तों। तो औरंगजेब में आपने क्या वर्ड पकड़ा दोस्तों? वो पकड़ा आपने जेब। और दौलताबाद में क्या है? आपका दौलत है। तो इस प्रकार औरंगजेब का मकबरा हो जाएगा दोस्तों दौलताबाद। अब हम देखेंगे अगला बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर का मकबरा हो जाता है दोस्तों आपका रंगून। कहाँ हो जाता है आपका? रंगून।
तो इसके लिए बहुत ही प्यारी सी ट्रिक होगी दोस्तों कि जो भी बहादुर व्यक्ति होगा, कैसा व्यक्ति होगा दोस्तों, बहादुर व्यक्ति जो भी होगा, तो उसकी ज़िंदगी हमेशा कैसी रहती है दोस्तों, रंगीन रहती है। और रंगीन कैसा मिल रहा है दोस्तों, तो रंगीन रंगून के जैसे सुनने में प्रतीत होता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि बहादुर शाह जफर का मकबरा हो जाएगा आपका रंगून। अब अंतिम हमारा बचा है दोस्तों, तो इसे भी देख ही लिया जाए। तो शाहजहाँ का मकबरा हो जाता है दोस्तों, शाहजहाँ का मकबरा हो जाता है दोस्तों आपका आगरा। क्या हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है आपका आगरा। अब इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों, शाहजहाँ। शाहजहाँ आपको सुनने में कैसा लगता है दोस्तों, शाहजहाँ मतलब सारा जहाँ। शाहजहाँ मतलब कैसा लग रहा है आपको, सारा जहाँ। और सारा जहाँ अपने भारत में कहाँ घूमने आता है दोस्तों, तो सारा जहाँ आता है अपने आगरा। कहाँ आता है दोस्तों घूमने, आगरा। आगरा में क्या देखने आता है दोस्तों, ताजमहल। तो इसी प्रकार शाहजहाँ को हमने बनाया सारा जहाँ, और सारा जहाँ आपका घूमने आता है आगरा। तो इस प्रकार आपका शाहजहाँ का मकबरा हो जाएगा दोस्तों आगरा। तो इस प्रकार आज हमने सीखा प्रमुख मकबरे, जो कि मैंने आपको बताया कुछ प्यारी सी ट्रिक के साथ, जो कि बहुत छोटी सी थी। अगर आपको मेरी कोशिश और ये ट्रिक अच्छी पसंद आई हो तो कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।